Hello guys, I'm Salim Azam. So my one friend asked me to give my view on India-Pakistan war. So मैं आप लोगों को अपना व्यू दे रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान वॉर पे। एक्चुअल मुख्तलिफ लोग हैं जिनके मुख्तलिफ आइडिया सामने आ रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखें कि क्या इंडिया को अटैक करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इंडिया को पाकिस्तान पे अटैक नहीं करना चाहिए था। इंडिया एक्चुअली ये चाहता है कि वो अपने आप को एक साउथ एशिया में या एशिया में या इंडो पैसिफिक में अपने आप को एक हेजमॉन के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहता है, एक बहुत बड़ी पावर जो कि हेजमॉनिक पावर बन के उभरे। तो देखें इंडिया की ये सारी बातें जो हैं फेल हो गई हैं, इट्स नॉट सक्सेसफुल। आप कैसे देखें फेल हुई हैं? पहली बात यह है कि इंडिया का ये पॉइंट बनता ही नहीं था कि अटैक करना, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स ने अटैक किया है। सो नॉन स्टेट एक्टर्स आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट, दे हैव no connection with any state, they are not having any faith, so that's why they are non-state actors. तो पहला पॉइंट तो ये है कि जी पहलगाम पे जो अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसमें पाकिस्तान का रोल नहीं था। और अगर आप इंडिया के पास कोई ऐसा एविडेंस है तो वो फिर एक सेक्रेटरी लेवल पे या जो एक डिप्लोमेटिक लेवल जो होता है या मिनिस्टर्स का लेवल होता है, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे ये लोग बैठते हैं, उस पर बात करते हैं। सो ये नहीं, इंडिया को नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद आप देखें कि इंडिया को मुख्तलिफ एरियाज़ में या जोन्स में इंडिया को डिफीट हुआ है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी फोर्स है, इंडिया के पास वेपन भी ज़्यादा था, मिलिट्री भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद देखिए अब वॉर जो होती है ना, एक्चुअली दैट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर करेज, टेस्ट ऑफ योर नर्व्स, टेस्ट ऑफ योर टेक्नोलॉजी। तो आप देखें टेक्नोलॉजी की, ये अब एक्चुअल टेक्नोलॉजी की वॉर थी और इसमें एक टेक्नोलॉजी का एक टेस्ट हुआ है। और वो इस तरह है कि दोनों मिलिट्रीज़, दोनों ने किसी का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया कि कोई किसी के बॉर्डर को क्रॉस करके आए हों। तो ऐसे नहीं हुआ, ना इंडिया की मिलिट्री पाकिस्तान में आई, ना पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया के बॉर्डर में गई, ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें, लेकिन टेक्नोलॉजी आप देखें कि टेक्निकल लेवल पे इंडिया को भी यहाँ डिफीट हुई है। पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज था, जो कि मैं अभी आपको एंड पे बताता हूँ। लेकिन इंडिया के जो राफेल, जो उसके प्लेन्स जो थे, फाइटर जो उसके एयरक्राफ्ट थे, वो भी फेल हो गए। और वो देखें पाकिस्तान की बाउंड्री को उन्होंने क्रॉस नहीं किया, लेकिन जब वो जिस जोन में भी आए तो जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उसने इनको बड़ा टफ टाइम दिया। और इवन जो राफेल जो है उसको उसे शॉट डाउन किया। तो इसके भी आपको एविडेंस जो है आपको मिल सकते हैं, आप नेट पे आ सकते हैं। ठीक है जी। तो इंडिया हर जगह पे इंडिया को एक डिफीट मिली है, लेकिन जो 8 तारीख को जो इन्होंने जो ड्रोन से जो अटैक किया, वो एक पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बना था। और वो भी कोई इंडियन टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो भी एक दूसरे मुल्क की टेक्नोलॉजी थी, जो कि नेट पे जो आ रहा है वो इज़राइल की टेक्नोलॉजी थी, ड्रोन्स की। और वेरी सून मेरे ख्याल अब तक पाकिस्तान ने उसका कोई ना कोई सोल्यूशन कर दिया होगा। अच्छा, अब मेन जो मैं पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, वो ये आना चाह रहा हूँ कि देखें, आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग वॉर, आई नेवर अप्रिशिएट वॉर, मैं वॉर को कभी अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन बताना सिर्फ ये है कि देखें, अगर इंडिया अगर अटैक करेगा तो ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान बैठा रहेगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। पाकिस्तान बिल्कुल जवाब देगा। देखें, क्योंकि आप जब अटैक करेंगे तो वो हमारी पब्लिक पे अटैक होता है, पाकिस्तान की पब्लिक पे अटैक होता है। तो आपको कौन इजाज़त दे सकता है कि आप पब्लिक को आप हर्ट करें या उनको वुंडेड करें या उनको मारें? ये नहीं हो सकता। अब रिएक्शन के तौर पे पाकिस्तान ने वेट किया, पाकिस्तान ने कोशिश की कि वॉर में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन हालांकि ये शॉर्ट रेंज वॉर है, कोई लॉन्ग रेंज या कोई बहुत बड़े स्केल की वॉर नहीं है, शॉर्ट स्केल वॉर है। लेकिन फिर भी देखें, दोनों साइडों पे पब्लिक लगी है। इसमें जो सबसे बड़ी जो पब्लिक जो डैमेज हो रही है ना, मैं आपको बताऊं, जो दोनों साइडों पे है। अब मैं इंडियंस के जो सुन रहा था, इंडियंस के इंडियन पब्लिक के, तो पब्लिक जो है वो बहुत ही एक मीन रेस्टलेस है और थ्रेटेंड है, सेम एज पाकिस्तान पब्लिक जो बॉर्डर्स पे हैं, दे आर थ्रेटेंड, रेस्टलेस। तो इसलिए वॉर जो है दोनों के फेवर में नहीं है, नो नीड टू गो फॉर वॉर। और इंडिया को ये चाहिए कि अगर आप हेजमान के तौर पे आ रहे हैं
वॉर को अवॉइड करें। देखें जो वॉर होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, दिस इज़ टैक्टिकल वेपन्स, ये सिर्फ आप या डेटरेंस के लिए आप इसको यूज़ करें। तो दैट्स ऑल। डेटरेंस के लिए पाकिस्तान के पास भी वेपन्स हैं, इंडिया के पास भी हैं, बल्कि मेरे ख्याल में इंडिया को एक चीज़, एक मेरे ख्याल इस वॉर से, और बल्कि दूसरी वर्ल्ड में जो स्टेट्स हैं उनके पास भी एक अच्छा एक लेसन एक आ गया कि अवॉइड वॉर, बिकॉज एवरीवन इज़ हैविंग द सेम वेपन्स। मिसाइल्स दोनों के पास हैं, ठीक है, और इंतहाई डेंजरस मिसाइल्स हैं, फिर न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो वॉर इज़ नॉट इन फेवर ऑफ एनी स्टेट, एनी पर्सन। तो फाइनली फिर भी आपको एट द एंड ऑफ वॉर यू हैव टू सिट ऑन टेबल एंड नेगोशिएट। तो बेहतर यह है कि आप इतने लोगों को मार के और फिर आप टेबल पे बैठे, तो उसका क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, डोंट गो फॉर वॉर प्लीज़। और पाकिस्तान को बिल्कुल भी आप लोग मजबूर ना करें कि कोई एक्शन लिया जाए और कोई ऐसा ब्लडी किस्म का एक्शन लिया। और आपने नाम भी बड़ा ही गलत रखा हुआ है, ये क्या है, संदूर ऑपरेशन। तो अगर ये संदूर आपकी तरफ चला गया फिर आप क्या करेंगे। तो गलत, बिल्कुल ही गलत आपने बात की है। और दूसरी बात ये है कि ये मैं देखता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसमें सबसे पहले जो पिसते हैं ना, जो क्रश हो रहे होते हैं, वो होते हैं कश्मीरी। तो सबसे ज़्यादा मैं जो देखता हूँ वो कश्मीरी डैमेज होते हैं दोनों साइड से। अगर इंडिया वहाँ से अटैक करता है तब भी कश्मीरी बेचारे डैमेज हो रहे हैं, पाकिस्तान अगर यहाँ से रिटेलिएट कर रहा है तो उसमें भी कश्मीरी होते हैं। तो बाद में फिर उनका नंबर आता है इंडियंस का। तो काइंडली दोनों साइडों की पब्लिक बहुत इनोसेंट पब्लिक है, ये बेचारे दोनों ही मासूम है, पब्लिक दोनों की मासूम है। तो काइंडली स्टॉप वॉर, डोंट गो फॉर वॉर, इट्स नॉट इन फेवर ऑफ एनी वन। तो इंडिया का मेरा ख्याल जो एक ड्रीम जो था हेजमोनिक पावर वाला, मेरे ख्याल में इंडिया के पास अब वो चीज़ नहीं रही जो कि ये बड़ा अपना प्राइड कर रहा था रिफाइल्स पे और दूसरी टेक्नोलॉजी पे। और आप देख लें पाकिस्तान के F-17, F-16 और जो दूसरे, और इसी तरह से बाकी जो कि पाकिस्तान ने पूरा जवाब दिया। तो इसकी मेरा ख्याल नहीं ज़रूरत। आप लोग बेटर ये है कि आप इस साउथ एशिया को एक फ्री, ओपन एंड ट्रेड जोन बनाएं। तो ट्रेड से फ्रेंडशिप बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। प्लीज़ डोंट गो फॉर वॉर। थैंक यू वेरी मच।